हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले देखें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है, क्या एग्जांपल्स है, देन एक्सरसाइज करेंगे। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 120 पर हमें निकालना है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 2, देखेंगे यहां से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा किस तरीके से करते हैं। हमें कहा द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर। प्राइस लास्ट ईयर कितना है? 34,000 रुपीज, ठीक है। एक स्कूटर का प्राइस दे रखा है। इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। इंक्रीज्ड 20%। कितना इंक्रीज हुआ? 20% का इंक्रीज हो गया दिस ईयर में। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस नाउ। तो प्राइस पूछा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। भाई आपको पता है क्या निकालेंगे आप? 20% ऑफ 34,000 निकालेंगे सबसे पहले आप, ठीक है। भाई जो परसेंटेज दी है इसी की तो दी है। भाई 20% किसका इंक्रीज हुआ? 34,000 का। मल्टीप्लाई 34,000, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। और 2 जीरो 6,800 रुपीज। ये कितना हुआ? इंक्रीज प्राइस आया। अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंक्रीज्ड equals to 20% of 34,000. So price this year में प्राइस क्या होगी इसकी? जो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी लास्ट ईयर प्लस अब कितनी बढ़ गई है इसकी? 6,800। इसको हम ऐड कर देंगे। मीन्स 800 प्लस 6 4 10, 0 बचा 1, 40,800 रुपीज। कितनी हो गई टोटल प्राइस? 40,800 रुपीज हो गई है। इसी तरह से सपोज ये कह रहे हैं हमसे डिस्काउंट निकालने के लिए। तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है? एक होती है आपकी, भाई हमने जो पढ़ा सेलिंग में, एक होती है सीपी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एक होती है एसपी जिसको हम बोलते हैं सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। एक होती है हमारी एमपी जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। आपने देखा होगा, आपने कुछ भी सामान लिया होगा बाजार से जिसके ऊपर पैकिंग वाला जो आता है उसके ऊपर रेट पड़े हुए होते हैं, वो क्या होता है? मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं उसे? मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक इसके ऊपर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है? मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। क्लियर? तो अब हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया, और डिस्काउंट को जो हमें जब निकालते हैं तो हम मार्केट प्राइस में से माइनस करके हम उसकी सेल्स प्राइस निकालते हैं। मीन्स सेल प्राइस का फॉर्मूला अगर हम निकाले मार्केट प्राइस में और डिस्काउंट में, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास में सेलिंग प्राइस का। प्रॉफिट लॉस के लिए तो अलग था, एक हमारे मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के लिए ये फॉर्मूला और आता है। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। हमें एग्जाम्पल 3 दिया, ध्यान से देखिए। एन आइटम मार्केट एट रुपीज 180, सॉरी 840। मार्केट प्राइस दिया हुआ है 840 रुपीज। इज सोल्ड फॉर रुपीज 714। 714 रुपीज का सोल्ड कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? हमसे कहा डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट। तो देखिए कैसे निकालें। यहां फॉर्मूला है हमारे पास में, यहां वैल्यू रख दें हम। हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट हमें पता नहीं तो हम डिस्काउंट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। एसपी इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट इधर आ जाएगा और एसपी इधर आ जाएगा, मींस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी। ये वाली टर्म इधर से इधर आ गई प्लस की हो गई, और ये वाली इधर प्लस की थी इधर आके माइनस की हो गई। तो मार्केट प्राइस कितना है आपके पास में 840 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है 714, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 126 रुपीज। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए देखिए डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट जैसे हम वहां पर क्या निकालते थे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते, सेम यहां पर निकल के आएगा, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, क्या आएगा 100। बस ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट का। क्लियर हुआ? वहां हम क्या लेते थे, नीचे कॉस्ट प्राइस लेते थे, यहां हमने क्या लिया है मार्केट प्राइस लिया है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 126 अपॉन मार्केट प्राइस कितनी है इसकी 840 इंटू 100, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से इसे कट करेंगे, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओके। इसे कट कर लिया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब तो ये कट नहीं हो रहा 2 से, देन इसे कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके। कितना आ गया हमारे पास में 63 इंटू 5, ठीक है। अब 21 से देखिए 63 पूरा पूरा कट हो रहा है, 21 3 जा 63 होता है, कितना आ गया 15%, दैट्स आंसर। क्लियर हुआ? आगे समझ में कैसे करा हमने, डिस्काउंट परसेंट भी निकाल लिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4, इधर देखिए क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 4, The list price of a frock is rupees 220. A discount of 20% is announced on sales. हम इसे लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। तो उससे वो नहीं करना है कि ये क्या आ गया, मार्केट प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो मार्केट प्राइस दी हुई है 220 रुपीज, डिस्काउंट दिया हुआ है हमें 20%, सो डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, क्या निकाला हमने, डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस 20% ऑफ 220 इक्वल्स टू 20 बाई 100 इंटू 220, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 44 रुपीज, 44 रुपीज आ गया। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट सेल प्राइस, तो डिस्काउंट तो ये आ गया हमारा, सो सेल प्राइस, सेल प्राइस का फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितनी है हमारी 220 माइनस 44, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां बचा 11, 11 में से 4 गया 7, 176 रुपीज, ये आंसर हो गया। देख लीजिए आया समझ में, आ गया, ये सिंपल सा होता है इसके अंदर। अब इसके बाद देख रहे हैं एस्टिमेशन इन परसेंटेज, हमारा अगला टॉपिक आया एस्टिमेशन इन परसेंटेज। ये कैसे निकालते हैं हम, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। चलिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, तो ये चीजें तो आपको पता थी। प्रॉफिट क्या होता है, हम सीधे सीधे यहां आ रहे हैं इस टर्म पे। एस्टिमेशन जब कभी आएगा तो हम बता देंगे उसमें, ठीक है। एस्टिमेशन वही है, आपने 1, 10, 100 वाला जैसे आपने पहले करा है जुड़े क्लासेस में, सेम उसी तरह से। देखिए कॉस्ट, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी ग्रेटर देन होती है सीपी से और सीपी ग्रेटर देन होती है एसपी से, ठीक है। ये कंडीशंस आती हैं हमारी दोनों, प्रॉफिट तब आता है। और इसी तरह से अगर हमें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता था हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और या फिर अगर हमें लॉस परसेंट निकालना होता, लॉस परसेंट
देखिए लॉस परसेंट क्या होता था हमारा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये फॉर्मूलाज थे हमारे पुराने। तो हमारे पास दो नए फॉर्मूले और आए। मार्केट प्राइस डिस्काउंट के लिए सेलिंग प्राइस निकालना हो तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5। देखिए एग्जाम्पल्स मैं इसी वजह से करवा रहा हूं क्योंकि इससे है ना एक बार क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं। जितने फॉर्मूलाज हैं ये भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं हमारे, तो आगे एक्सरसाइज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 5। सोहन बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2,500। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, 2,500 रुपीज। चलो, and then spent ₹500 on its repair and sold it for ₹3,300। रिपेयर पे कितने रुपीस उसने करे हैं, 500 रुपीस। तो क्या निकाले, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई उसे, भाई दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 3,000 रुपीज। भाई आपने कोई सामान लिया और उसे रिपेयर करवाया तो रिपेयर का खर्चा तो आपको उसी में आएगा ना, सामान के ऊपर। सेकेंड हैंड लिया था, अब जो सही करवाने का खर्चा है तो आपको कितने का पड़ा फ्रिज उसे, 3,000 रुपीज का। अब क्या कह रहा है वो नेक्स्ट में हमसे, एंड सोल्ड इट फॉर ₹3,300। क्या दिया, एसपी दिया हमें 3,300 रुपीज। ओके, हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट। अब देखिए ये 3,300 है, ये 300 है, बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सेलिंग प्राइस बढ़ी है सीपी से तो क्या आ जाएगा, सो प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,300 माइनस 3,000 इक्वल्स टू 300 रुपीज। प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका परसेंट भी निकालना है, सो प्रॉफिट परसेंट। गेन और लॉस, गेन भी क्या होता है आपका, प्रॉफिट ही कहलाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 300 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई इसकी 3,000 इंटू 100। तो देखिए 20 से ये 20 गए, ये एक 0 से ये एक 0 गया, 3 10 30 होता है, कितना आ गया 10%। ये आंसर, प्रॉफिट कितना हुआ उसे 10% का। क्लियर हुआ, आगे समझ में। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल सभी करने हैं हमें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 6 देखिए क्या दिया हमने, अ शॉपकीपर परचेज 200 बुल्स फॉर ₹10। सॉरी 200 bulbs for ₹10 each। one bulb equals to 10 rupees, so 200 bulbs equals to 200 into 10 equals to 2,000 rupees। यही तो आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई 10 रुपीज यहां से, चलो इसे रहने दो, इसे हटा दे, 1 bulb equals to 10 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 10 रुपीज। However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away। 5 बल्ब जो थे वो फ्यूज थे और उसने फेंक दिया। क्या करा, फेंक दिया। अभी ऐसे नहीं करेंगे, इसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बल्ब प्राइस 1 bulb इक्वल्स टू 10 रुपीज का है, उसके पास टोटल 200 बल्ब थे। कितने बल्ब थे, तो सही लिखा था हमने 200 बल्ब, प्राइस इक्वल्स टू 200 into 10 equals to 2,000 रुपीज। अब क्या आया, अब आया कि 5 बल्ब जो थे वो फ्यूज थे, फ्यूज्ड बल्ब इक्वल्स टू 5, सो प्राइस,
CP 2000 rupees for 200 minus 5 equals to 2000 rupees for कितने बल्ब्स की रह गई? 195 बल्ब्स की। 195 बल्ब्स की हो गई भाई। 2000 रुपीज कितने बल्ब्स की हो गई है? 195 की। भाई उसने तो टोटल ही खरीदे थे ना, उसके पैसे तो वो दे ही चुका था। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज ईच। नाउ कॉस्ट प्राइस आ गई 2000 रुपीज 195 बल्ब्स की। सो एसपी ऑफ 195 की कितने से आ गई? 12 से। 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दी 195 की। 2 5 10, 2 9 18, 19, 2 1 2 and 3, 5 9 1 0 9 5, 14, 9 3 12 and 1 13, 1 1 2। कितनी आ गई? 2340 रुपीज। अब देखिए 2000 रुपीज कितने बल्ब्स की थी? 195 बल्ब्स की। तो सेलिंग प्राइस कितने बल्ब्स की आई? 195 बल्ब्स की। बचे हुए तो बेचे उसने, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसे? तो हमसे पूछ रहा है द रिमेनिंग बल्ब फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी जो है वो सीपी से बड़ी हो गई, तो मीन्स आपका क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल के आया आपका 2340, सॉरी 2340 एसपी माइनस सीपी। सीपी कितनी है? 2000 रुपीज। मीन्स कितना आ गया प्रॉफिट? 340 रुपीज प्रॉफिट आ गया। सो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 3040 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2000 इंटू 100। तो ये 20 से 20, ये 0 से ये 0, तो 2 से डिवाइड करा हमने, कितना आ गया? 2 1 2 बचा 1, 14 2 7 14, 17%। दैट्स आंसर। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 17% का। चलिए एग्जाम्पल 7। Minu bought 2 fans for rupees 1200 each. She sold one at a loss of 5% and the other at a profit of 10%. Find the selling price of each. Also find out the total profit or loss. चलिए हम क्या लिखें यहां पर? CP of one fan. CP of one fan equals to 1200 rupees. 1200 रुपीज। वन फैन की कॉस्ट आ गई 1200 रुपीज। अब उसने क्या करा? शी सोल्ड वन एट ए लॉस 5% ऑन ऑफ वन फैन इक्वल्स टू लॉस परसेंट। लॉस ऑफ वन फैन कितना है? 5% ऑफ 1200 रुपीज। तो मीन्स 5/100 इंटू 1200। ये 20 से 20 गया। 12 5 60 रुपीज। लॉस कितना हुआ उसे? 60 रुपीज का। नाउ सेकेंड है प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ वन फैन। प्रॉफिट ऑफ वन फैन कितना आएगा? कितना परसेंट प्रॉफिट था? 10%। 10% ऑफ 1200 रुपीज मीन्स 10/100 इंटू 1200। ये 20 से 20 कितना आ गया? 120 रुपीज। ठीक है। प्रॉफिट भी आया, लॉस भी आया, दोनों चीजें आई। अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ये निकाल दिया हमने। इसके बाद पूछा ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए टोटल सीपी ऑफ 2 फैन इक्वल्स टू 2 इंटू 1200 इक्वल्स टू 2400 रुपीज। ठीक है। टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास में? भाई इस पे तो उसे प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया? सो SP1 इक्वल्स टू
1200 माइनस 60 इक्वल्स टू 1140 रुपीज। और यहां पर निकाल लिया हमने। सो SP2 इक्वल्स टू 1200 प्लस 120 इक्वल्स टू 1320 रुपीज। आ गया SP1 SP2। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकाली दोनों फैंस की, तो टोटल SP निकाल लें हम। तो टोटल SP हो गई 1140 प्लस 1320। अब ऐड कर देंगे इन्हें, 426 हो गया, 314 हो गया, 112 हो गया। कितना आ गया? 2460 रुपीज। तो देखिए ये तो आई हमारी क्या है, टोटल SP। नाउ बिकॉज SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या निकल के आएगा? SP बड़ी हो गई CP से, तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। देन प्रॉफिट इक्वल्स टू 2460 माइनस 2400 इक्वल्स टू 60 रुपीज। क्या परसेंट भी कहला है? ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो टोटल प्रॉफिट निकल गया, परसेंट के लिए इसने नहीं बोला। बस ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए, अब इन्होंने कहा सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और GST। ये क्या होता है? नई चीज दी है इन्होंने। तो सेल टैक्स जो था हमारा, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया? जो सेल टैक्स जाता था, अगर आप कुछ भी, अगर आप एक शॉपकीपर, आपके पापा एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, बड़े दुकानदार हैं, तो वो बिल्स बनाते होंगे। उस बिल्स पर नीचे GST वगैरह लिखा होता होगा, जिसके ऊपर IGST CGST वगैरह लिखा होता है। तो जब स्टार्टिंग हुई टैक्सेस की, तो हम कुछ भी सामान बेचते थे उसके ऊपर हमारा टैक्स लगता था, सेल टैक्स। देन उसके बाद में आया वैट। क्या आया? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, सबसे पहले आया हमारा सेल्स टैक्स, जो अब आज के टाइम में नहीं चलता है। देन आया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो आज के टाइम पे नहीं चलता है। अब आ गया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या चलता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आज के टाइम में एप्लीकेबल है। अरे अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग GST रेट्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के फाइलिंग करे हुए, फाइनल करे हुए, जो हमें देने होते हैं, पेड करने होते हैं, अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। देखिए एग्जाम्पल 8, फाइंडिंग सेल टैक्स। सेल टैक्स फाइंड आउट करना है। द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वॉज ₹450। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 450 रुपीज। चलो, द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%। सेल्स टैक्स 5% ऑफ मीन्स 5/100 इंटू 450। ये 0 से ये 0 गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 से इसे डिवाइड करा तो 2 2 4, 2 2 4, 22.5 रुपीज। ये आ गया हमारा 22.5 रुपीज। फाइंड द बिल अमाउंट। सो बिल अमाउंट क्या होगा भाई? टैक्स जो है वो हमें देना होता है, पेड करना होता है टैक्स। तो कितना हो गया बिल अमाउंट? 450 प्लस 22.5 मीन्स 472.5 रुपीज। भाई आपने स्केट्स खरीदे, उसके ऊपर टैक्स लगा, वो टैक्स तो आपको पे करना होगा ना। तो जितना भी टैक्स आया वो उस अमाउंट में जुड़ गया। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। क्लियर? एग्जाम्पल 9 वैट के लिए दिया इन्होंने। देखिए, वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? 3,300 रुपीज। अब क्या कह रहा है वो? इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%, इंक्लूडिंग टैक्स 10% का। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। अब देखिए, इंक्लूडिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? इंक्लूडिंग मीनिंग हो जाता है कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस के अंदर ये 10% ऑलरेडी ऐड है। हमें इसकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। ठीक है, लेट CP ऑफ एयर कूलर इक्वल्स टू X रुपीज। कितनी ले ली हमने? X रुपीज ले ली। अकॉर्डिंग क्वेश्चन
भाई कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो सेल टैक्स ऐड होके तो मिलता है बिल अमाउंट। बिल अमाउंट देखिए फॉर्मूला देखिए यहां पर ध्यान से, बिल अमाउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस, हमने क्या माना, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, लेट सीपी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कूलर वॉज एक्स रुपीज। तो बिल अमाउंट हो गया, या इसे हम ले लेते हैं, हम इसे क्या ले लेते हैं भाई, ये तो 3000 था, चलो सीपी हो गया ये हमारा 3000 रुपीज का, 3300 रुपीज का। हमने क्या लिया, मार्केट प्राइस ले लिया हमने उसका, क्या ले लिया, मार्केट प्राइस ऑफ एयर कूलर वॉज एक्स रुपीज। तो बिल अमाउंट क्या हो गया हमारा, मार्केट प्राइस प्लस टैक्स ऑन मार्केट प्राइस। देन बिल अमाउंट दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 3300 रुपीज, ये तो है। मार्केट प्राइस कितना लिया हमने x, और टैक्स ऑन x 10% ऑफ x, मीन्स इसे हम इधर लिया है पूरी टर्म को, x प्लस 10/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3300 रुपीज, मीन्स 110x अपॉन 100 इक्वल्स टू 3300। ये देखिए वाली टर्म कैसे आई, 100 का एलसीएम लेंगे तो ये 100x हो जाएगा प्लस 10x ये रहा, तो कितना हो गया टोटल 110x, यहां 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। देन x इक्वल्स टू 3300, ये आ गया इधर मल्टीप्लाई में 10 और 11 आ गया डिवाइड में, 11 3 33, देन x इक्वल्स टू 3000 रुपीज। कितना आ गया, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था 3000 रुपीज उसका ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, हमने करा क्या भाई, यही तो दे रखा था, उसमें टैक्स को हम ऐड करते हैं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल, इसका लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या दिया है हमें, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 784। सलीम ने एक आर्टिकल खरीदा 784 रुपीज का, विच इंक्लूड जीएसटी ऑफ 12%, इंक्लूडेड है जीएसटी 12%। चलो हमें क्या दिया फिर से, कॉस्ट प्राइस रुपीज 784 इंक्लूडेड जीएसटी 12%, इंक्लूडेड जीएसटी है 12% की। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम इसकी तरह से निकालना है हमें निकालना है द प्राइस एट द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। लेट हमने क्या ले लिया, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एक्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन, मार्केट प्राइस प्लस कितने परसेंट है 12% ऑफ मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 784। देन ये हो गया x प्लस 12x बाई 100 इक्वल्स टू 784। अब तो कैलकुलेशन सिंपल है, मीन्स कितना हो गया 112x बाई 100 इक्वल्स टू 784। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 784 इंटू 100 बाई 112, ये नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया पक्का। अब देखो इसे, इससे हमें इसे डिवाइड करना है। देखो 112 784 होता है, 7 2 14, 7 1 7 1 8, 7 1 7, 112 7 देन कितना आ गया, इक्वल्स टू 7000 रुपीज। आंसर हो गया, कितना आ गया 7000 रुपीज, आंसर हो गया। देखिए अब दिख रहा है कितना आया हमारा 7000 रुपीज आ गया। एक्स इक्वल्स टू, ये इधर लेके आ गए, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। इससे हमने इसे डिवाइड करा, 7 टाइम्स किया, 7000 रुपीज आ गई प्राइस। ओके।